दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों के तारतम्य में दोस्तों, मानव जीवन में अनेक प्रकार के विषमताओं से, तनावों से, चुनौतियों से, संघर्षों से और परेशानियों से जुड़कर हमारा जीवन लगातार चक्रव्यूह की तरह आगे चलता रहता है और हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए अनेक प्रकार के इस प्रकार के तनाव से गुजरना पड़ता है। उन तनावों का हम किस प्रकार से एक माला के समान सृजन करके, गूंथ करके सृजनात्मक तरीके से उनके समाधान की प्रक्रिया को अपने जीवन में संचालित करने का प्रयास करें, वही सही मानवता का सबसे बड़ा सूत्र है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि तनाव का सृजनात्मक समाधान हम कैसे अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं, इसी संबंध में आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। प्रेरणास्पद विचारों के अनुसार मैं सबके सामने अपने भाव प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, हमारा जीवन निश्चिंत एक शांतिपूर्ण जीवन की चाहत रखता है। हर एक मानव का यही अभिलाषा होती है, यही सोच होती है, यही दृष्टिकोण होता है कि वो अपने जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से बिताते हुए आगे की श्रृंखला को बढ़ाते रहे, अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाते रहे और जीवन का संचालन करते हैं। तो सभी को इस प्रकार की चाह रहती है, इस प्रकार की इच्छा रहती है, इस प्रकार के मनोभाव रहते हैं और इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए वो अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्यों को करता है। परंतु कई तरह की कोशिशों के बावजूद दोस्तों, इस संसार में बिरले ऐसे लोग होते हैं जो सही मायने में ऐसी संरचना को अपने जीवन में उपलब्धता का द्योतक बना सकते हैं। अधिकतर लोग दोस्तों चिंता एवं तनावजन्य उलझनें उनके जीवन में हमेशा आती हैं, चाहे उनके पास सब कुछ विद्यमान हो। अनेक प्रकार की कुंठा हैं, निराशा हैं, हताशा हैं, विषाद है, दुख है, भय है के बीच हम उलझते हैं, फंसते हैं और ज़िंदगी हमारी ऐसी गुजरती रहती है। तो यह स्थिति दोस्तों धरती के किसी एक कोने तक सिमटी न रहकर समूची वसुधा, पूरा संसार महानाट्यशाला का जो पूरा समूचा वसुंधरा है, वहाँ पर किसी न किसी रूप में व्याप्त है। तो दोस्तों, मनुष्य की इस विभिन्न, इस आतुरता, इस भावदशा से चिंतित विशेषज्ञों का, प्रबुद्ध लोगों का, विचारकों का, मनोवैज्ञानिकों का एवं वरिष्ठ लोगों जो विद्वान हैं, जो लगातार कला साहित्य में अपना रात दिन ध्यान लगाए हुए हैं, इसी कारण वे वर्तमान युग को द एज ऑफ एंजाइटी के नाम से भी पुकारते हैं, यानी दुश्चिंतता का युग कहा जाता है, परेशानियों का युग कहा जाता है। लेकिन हालांकि उसके अनुसार यह मानव के लिए चुनौतीपूर्ण अवसर भी है, जिसे स्वीकार करके अपने अस्तित्व की गहराई में प्रवेश किया जा सकता है और जीवन के अनेकों विकट प्रश्नों के समाधान खोजे जाते हैं, उनका हल निकाला जाता है, उनके अंतः तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इस संबंध में अनेक वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों ने अपने अपने भाव प्रस्तुत किए हैं।
काफ़ी उत्कृष्ट प्रयास किया है और साथ ही उन्होंने अपने इस शोध से, इस प्रकार के प्रयोगों से अनेक प्रकार के ग्रंथों को प्रकाशित करने का मन बनाया है और प्रकाशित किए भी हैं, प्रयास किया है। तो मानवीय दुश्चिंता की समस्या के रहस्यों का अगर हम सूक्ष्म रूप से अवलोकन करें, अनावृत करें, तो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे अंतःकरण में मानव जीवन की परेशानियों, तनावग्रस्त जीवन की परिदिशाओं का लगातार आना जाना चलता रहता है। तो दोस्तों, किसी भी रूप में समस्या के पलायन करना या इसे युक्तिसंगत ठहराना इस व्याधि की ओर अधिक गंभीर बनाने की कुचेष्टा हमारी रहती है। तो इसी के अनुक्रम में साहसपूर्ण सामना, किसी भी परिस्थिति के साथ साहसपूर्ण सामना करना एकमात्र यही विकल्प है, यही साधन है, यही सार है। अनेकों तरह की भ्रांतियाँ हमारे अंतःकरण में विराजमान होती हैं, आती हैं और जाती हैं। इससे बचने के, भागने के कोशिशें हम करते हैं और उसके अलग अलग तौर तरीके ढूंढते हैं और परिणामों की समस्या का समाधान करने का, हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। चाहे वह जटिल हों, चाहे वह आसान हों, और जटिल एवं जीर्ण, और जैसे जैसे कोई समस्या जटिल और जीर्ण होती जाती है तो हमारे जीवन में वह और अधिक तनावग्रस्त होती जाती है। तो तनाव का सृजनात्मक समाधान हम कैसे अपने जीवन को चरितार्थ करें, अपने अनुसंधानों से, अनेक प्रकार के विचार विमर्शों से, अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक तरीके से, अनेक प्रकार की नई सोच से हमें कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालने पड़ते हैं। उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर समाधान के भावों को अपने अंतःकरण में विचार करके, सोच करके, उनके मुख्य कारणों को, जीवन के मूल्यों के शरण का जो कारण है उसको ढूंढने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसके लिए सबसे प्रमुख कारण यह है कि इंसान अंदर ही अंदर, कभी कभी अंदर ही अंदर वह सोचता है और अंदर ही अंदर वह दिमाग की तरह खोखला होता जाता है। यही तनाव का सबसे बड़ा अभिशाप है। तो जीवन के उच्चतर मूल्यों के अभाव के कारण और उसकी आंतरिक शक्ति क्षीण हो चुकी है। यही वजह है कि सामान्य क्रम में भी आने वाली जो थोड़ी सी जटिल परिस्थितियाँ उसे चिंतित करती हैं, अभिशप्त करती हैं, परेशान करती हैं, दुखी करती हैं और अनेक प्रकार के विषमताओं में डाल देती हैं। तो दोस्तों, हमारी जो आंतरिक शक्तियों के विकास से इन तनावों का कोई लेना देना यद्यपि नहीं होता है, लेकिन जीवन के मूल्यों को अपनाने का सीधा परिणाम आंतरिक शक्तियों और अंतर्निहित क्षमताओं की असीम ऊर्जा के विकास के रूप में हमारे जीवन में लगातार आते हैं और जाते हैं। तो मानव मन के अगर हम पूरा मर्मज्ञ को जानें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि दोस्तों, आज के संक्रमण युग में लोक दिखावे की प्रवृत्ति में भारी बढ़ोतरी लगातार देखने को मिलती है। अपने अनेकों प्रकार के प्रयोग, अनुसंधान हमारे मनोवैज्ञानिक स्तर से होते हैं। अनेक देशों में इस प्रकार की पुरुषों में, नारियों में
प्राणियों में इस प्रकार के अनुसंधान रूपरेखा को प्रयोगात्मक परीक्षण के रूप में पाया गया है कि ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि जब मूल्यों को बाहर से आरोपित करने से, मूल्यनिष्ठ होने का अभिनय करने से लोक सम्मान का लाभ मिल जाता है, तो इन मूल्यों को अंतःभूमि में रोपित करना एवं विकसित करने का झंझट कौन कराए, कौन उठाए। यानी ऐसी दशा में दोस्तों थोड़ी बहुत देर का झूठा सम्मान भले ही मिलता है, क्षणिक अगर हमको सुख की अनुभूति हो जाए, परंतु सार्वकालिक रूप में कुंठा है, चिंता है, हमारे पल्ले पड़ती है। अनेक प्रकार के दो दार्शनिक लोग हैं, उन्हें इस तरह के जीवन शैली को से न केवल नैतिक जागरूकता बल्कि आंतरिक शक्ति का विकास और अवरुद्ध का कारण बताया है, विकास को रोकने का कारण बताया है। तो दोस्तों हमारे भारत जैसे देश में अनेक प्रकार के मनीषियों, प्रबुद्ध लोगों, विचारवानों, समाजसेवियों, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक लोगों के अनुसार यही स्थिति की जांच, परख, निरीक्षण, अन्वेषण कर लेने पर भी अनेक प्रकार की दुश्चिंतता यानी तनाव की इस जटिल पहेली का समाधान असंभव नहीं रहता है। यानी असंभव में ही संभव की सभी भावनाएं छुपी हुई हैं। तो दोस्तों यदि हम अपने अस्तित्व को गहनतम सच्चाई को जानने व इसकी असीम सुखद संभावनाओं को कुंठित कर रही दुश्चिंता से जूझने के लिए कृत संकल्पित हूँ, संकल्प रत हूँ, तो कभी न कभी महाव्याधि से हमको छुटकारा मिल सकता है, यह निश्चित है। तनाव एक चिंता का सार्थक समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि इसका संपूर्ण साहस यानी उत्साह के साथ जो है हम इसका सामना न करें। तो जब तक इनका संपूर्ण साहस से हम सामना करेंगे, इनसे चुनौती लेंगे, इनसे संघर्ष करेंगे, अपनी स्थिति को साहसपूर्ण स्वीकृति को समाधान का शुभारंभ करने का मन बनाएंगे, तो हम जिस रूप में खड़े हैं उसी रूप में स्वयं को पहचान सकते हैं, स्वीकार सकते हैं और अपनी गहन समझ के आधार पर जीवन मूल्यों के रूप में अपनी आंतरिक शक्ति के केंद्र को खोजने का प्रयास कर सकते हैं। इससे कम में इस समस्या का समाधान किसी भी हालत में संभव नहीं है। दोस्तों प्राथमिक तौर पर यह शुरुआत अपने शरीर से हम कर सकते हैं। अगर हम अपने शरीर का खुद निरीक्षण करें तो हम अपने शरीर में ही इसको कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घटघट राम हैं दुनिया देखी ना। हमारे अंतःकरण में ही सभी चीज़ों के निदान के भाव, जिस प्रकार दोस्तों सभी व्याधियों की दवाइयों का घर हमारा शरीर है, हमारे शरीर में ही अनेक प्रकार की इस प्रकार की मेडिसिन बनती है, इस प्रकार की दवाओं का संचार होता है। यदि हम अपने जीवन को सही ढंग से संचित करते हैं तो हमें उन दवाइयों का बराबर निरंतर हमारे शरीर अंगों को वह दवाएं मिलती हैं और हमारा शरीर किसी बाहरी दवाओं के अलावा आंतरिक शरीर में जो हमारी रचनाएं होती हैं उसी से हमारे शरीर की पूर्ति होती है। तो इसी अनुरूप में दोस्तों शरीर यानी प्राथमिक तौर पर अगर हम शुरुआत अपने शरीर से ही कर सकते हैं तो उसके अनुसार
उसके अनुसार हमें उन गुणों, उन नियमों, उन मूल्यों को संकल्पपूर्वक अपनाना चाहिए, अपने लिए अपनाने की ज़रूरत है, जो स्वास्थ्य एवं निरोगता के आधार पर है। यानी हमको अपने शरीर में अपनी दवाइयों का, हमारे अंतःकरण में भगवान स्वयं विराजमान हैं, उनको हमें अपने निरीक्षण अपने आप करना है, अपने अंतःकरण को ढूंढना है। तो इसके बाद हमें अपनी भावनाओं के नए सिरे से खोज करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस प्रयास से हम अपनी गहनतम चाहत, जो हमारी अभिलाषा है, जो हमारी चाहत है, जो हमारा सूक्ष्म ज्ञान है एवं इच्छाओं की खोज कर सकते हैं। हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं उसको हम जागृत कर सकते हैं। तो इच्छाओं के बोध का अर्थ हमारे अभिव्यक्ति की ही नहीं, बल्कि अपने जो हमारे अंदर हमारे स्व का भाव छुपा हुआ है, अपने परिवेश में, अपने मूल्यांकन में यथार्थता के अनुरूप स्वस्थ समायोजन की भावना जागृत करनी होती। तो यह अपने जीवन का मर्यादापूर्ण और जिम्मेदारी भरा निर्वहन है। इसी अनुक्रम में दोस्तों, अचेतन मन की खोज, एक होता है चेतन, दूसरा होता है चेतन। अचेतन मन की खोज बीन को हम मानते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से अनेक प्रकार के विचारों को, भावों को अचेतन अवस्था में हम एक चीज़ को देखते हैं, लेकिन वह हमारे लिए अर्थहीन होती है। इसमें अनेक प्रकार के स्वप्न आते हैं, हम दिव्य प्रकार के स्वप्नों को देखते हैं और उसी समय देखते हैं, उसी को हमेशा के लिए भूल जाते हैं। जो न हमारे जीवन के लिए चरितार्थ होता है, उसका कोई हमारे जीवन में, जब तक हम चेतना अवस्था में किसी कार्य को नहीं करते हैं, तब तक हमारे कार्यों में वास्तविकता नहीं आती है। तो स्वप्न देखना और चेतन में कार्यों को करने में धरती और आसमान का अंतर है। केवल अचेतन के अंतर्द्वंद्वों एवं जो हमारी दमन की जो हमारी दबी हुई जो इच्छाएं हैं, भावनाओं के प्रतीक होते, अनेक प्रकार की भावनाएं हमारे अंतःकरण में प्रतीका स्वरूप पैदा होती हैं और इसमें समाधान परक महत्वपूर्ण सूत्र संकेत हमारे जीवन में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, अगर हम मानव चेतना का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करें, कुशल और अनुसंधानी जो लोग होते हैं, जो किसी भी कार्य में कुशल योग्य लोग जो होते हैं, अनेक प्रकार के प्रयासों के अनुरूप वे अपने अस्तित्व को गहनता से अपने चरित्र में उतारते हैं। उतना ही उनके नित्य नवीन रहस्यों, सत्य तथ्यों एवं आश्चर्यों से परिचित करने के लोगों में भाव जागृत करते हैं। हमारे जीवन में गहनतम उद्देश्य एवं लक्ष्य स्पष्ट होने लगेंगे। जब हम अपना निरीक्षण अपने आप करेंगे, अपने को पहचानेंगे, अपने अंतर मन को जगाएंगे, तो हमारे लक्ष्य स्पष्ट हमारे सामने उजागर होंगे। तो एक नवीन नैतिक संवेदनशीलता, नवीन भावों का उद्वेग हमारे जीवन में परिलक्षित होगा और हमारा जीवन, हमारा चिंतन में जागरूकता का विकास होगा। हम प्रत्येक कार्य के लिए जागरूक होंगे। जहाँ पर हमारी भावना छुपी होंगी, हम अपने भावों को समाज के ऊपर उजागर करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। तो दोस्तों, जो परिवेश एवं परिस्थितियों को जटिल दशा में श्रेष्ठतम तत्वों को ग्रहण करने की सक्षमता हासिल करते हैं, वही
मानवीयता के सही उपासक हैं। यहाँ व्यक्ति अपने आंतरिक आधार से सक्रिय होने के बावजूद सामूहिक से कटा नहीं होगा, यानी मानव का सर्व विकास होगा और उसके पारस्परिक संबंध, आपसी संबंध, आत्मीयता, रचनात्मक दृष्टि एक किसी कार्य के प्रति आधारभूत होगा। तो व्यक्ति की दोस्तों, प्रत्येक मानव की आध्यात्मिक चेतना का विकास अवश्य होता है यदि वह नैतिक श्रेष्ठता से ही कहीं परे गहन शक्ति के भावों को परिपूर्ण करने की इच्छा व्यक्त करता हो। तो दोस्तों, हमारे जीवन में व्यक्ति की अंतर्चेतना के उद्भव एवं विकास के तथ्य हमारे अंतःकरण में साहस के अनेक स्रोतों को पैदा कर सकते हैं, हमारे अंतर साहस के भावों को जागृत कर सकते हैं और अपने आप पे हम समग्रतावादी और समन्वयवादी शक्ति के कारक बन सकते हैं। तो दोस्तों, सरल और यदि हम सूक्ष्म रूप में देखें कि वैयक्तिक मौलिकता एवं सार्थकता के साथ अंतर्वैयक्तिक संबंधों में भी एक नई जीवंतता, रचनात्मकता, सरसता, समरसता का उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए, क्योंकि इस तरह अपने अस्तित्व को की गहनता के मूल्यों को हम एक संपर्क सूत्र में बांध सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे उज्जवल व्यक्तित्व के पुनर्गठन के साथ दूरदर्शिता के अस्तित्व और अनेक प्रकार के व्याधि के निराकरण का पथ हम स्वयं ही प्रशस्त कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर अनेक प्रकार की व्याधियों को अंतरंग में ही अनेक प्रकार की दवाइयों का निर्माण करके हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने का कार्य करता है, वही हमारे चिंतन की भावना भी है। तो दोस्तों, वर्तमान परिवेश की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना हमारे अंतःकरण में उद्विग्नता पैदा करती है, क्योंकि इसमें निर्णय व जिम्मेदारी के भाव जुड़े होते हैं। एक तरफ जहाँ हमें निर्णय लेना पड़ता है, दूसरी तरफ हमें जिम्मेदारियां हमारे सर के ऊपर आती हैं, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, आध्यात्मिक हो। तो दोस्तों, जबकि सामान्य मनुष्य जो आम मानव है, अपनी ज़िंदगी में प्रायः इन्हीं से बचता फिरता है, कोशिश यही करता है कि मैं इससे छुटकारा लूँ, इससे दूर हूँ, ऐसी समस्याओं से मुझे न जूझना पड़े। इसी कारणों से प्रायः अतीत की यादों अथवा जो आने वाली जो कल्पनाएं हैं जीते हुए दिखा जाता है, क्योंकि अतीत की मधुर स्मृतियों व भविष्य के सुखद स्वप्नों में निर्णय और जिम्मेदारियों का बोझ नहीं रहता। तो दोस्तों, वर्तमान संघर्षशील जो साहसपूर्ण कर्तव्य कर्म का पर्याय है, पलायनवादी प्रवृत्ति से परिस्थितियों के प्रश्न का समाधान नहीं मिलता है। हमारे ऊपर जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो चुनौतियाँ आती हैं, अनेक प्रकार की कठिनाई आती हैं, तो पलायन करने से या पलायन वाली प्रवृत्ति अगर हम अपने अंतःकरण में मिलाएंगे तो हम परिस्थितियों से छुटकारा हमको नहीं मिलेगा, तो बल्कि बद से बदतर होते जाएंगे हम और दुविधा में पड़ जाएंगे और परेशानी में पड़ जाएंगे।
तो पलायन के प्रयास में किया गया वर्तमान का जो दुरुपयोग है वह क्रमशः अतीत को ग्लानि एवं पश्चाताप युक्त और भविष्य की चिंता का आशंका युक्त बना सकता है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक अभिशाप के रूप में खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, दुश्चिंता के मर्म को भेद अनेक प्रकार के चिंता रहित जो कार्य हैं उनके मर्म को अगर हम उसकी विश्लेषणता को, उसकी गूढ़ता को अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से सोचने का प्रयास करें, जरूरत वर्तमान की यथार्थता से जीने की है। तो संघर्ष में साहस को एक अनिवार्य तत्व मानते हैं, जिसके उनके अनुसार उनका कोई विकल्प नहीं होता है। यह एक आंतरिक गुण है जिसकी आवश्यकता बाह्य चुनौतियों से जूझते हुए अधिक पड़ती है, आंतरिक स्थिति को संभालने व सुधारने में अधिक पड़ती है। दोस्तों, हर क्षण हर पल अपनी पहचान को पाने के लिए और अपनी पहचान को जताने के लिए, अपने नए जन्म की पीड़ा झेलने के लिए इसकी सर्वोपरि जरूरत होती है। बिना इसकी ज़रूरत के, इनकी आवश्यकता के अपने जीवन को वास्तविकता में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो साहस एवं निष्ठा के अनुरूप ही व्यक्ति उस आंतरिक स्वतंत्रता का अर्जन करता है, उसको प्राप्त करता है, जो कि असीम संभावनाओं का द्वार खोलती है। हमारे जीवन में ऐसी अनेक प्रकार की संभावनाएं छुपी हुई हैं। यही व्यक्ति अपने पुनर्निर्माण का विकास और अपनी उच्चतम आस्था के अनुरूप जुटने में सामर्थ्यवान होता है और वह अपने स्वतंत्र विकास में अपने हाथ होने का बोध प्राप्त करता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन पूर्ण जिम्मेदारी से युक्त बन जाता है और हम अनेक प्रकार के तनाव में व्यतीत होने वाले उस क्षणभंगुर या क्षणिक सृजन के क्षण बन जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी दशा में उसे अनुशासित आंतरिक जीवन में विकास की एक सतत सचेतना प्रक्रिया बनाना चाहिए। इस तरह अनेक प्रकार के जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, विचारक हैं और ज्ञानवान हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनकी विशेषताओं, उनके तथ्यों में सतत अनुसंधान के निष्कर्ष पाए जाते हैं, जो हमारे जीवन में हमेशा कृतार्थ होते हैं। उससे हम अनेक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अपने अस्तित्व की गहनता का सत्य प्राप्त करते हैं और उसकी अंतिम तह तक पहुँचते हैं। इसकी असीम संभावनाएं एवं मूल्यों की खोज का साहसपूर्ण संघर्ष करते हैं और सार्थक और सुनिश्चित और प्रभावी जीवन के मूल्यों की खोज करके अपने जीवन को परिमार्जित करने के लक्ष्य प्राप्त करने के रूप में आज के प्रेरणादायक भावों में, विचारों में तनाव का सृजनात्मक यानी सही तरीके से सृजनात्मक जो समाधान होता है, उसके लिए हमें अनेक प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं। अनेक प्रकार के जीवन में ऐसे संघर्षों से जूझना पड़ता है और उसी के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को सुख और समृद्धि के पायदान में खड़े कर सकते हैं। खड़ा करके अपने जीवन को आनंददायक बना करके तनाव से कम और विषम परिस्थितियों में अनपेक्षित आवश्यकताओं की पराकाष्ठा को कम करते हुए अपने मन को जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, जिस परिवेश में है, उसी में अपने को प्रसन्न रखते हुए तनावग्रस्त जीवन से हम अपने को बचा सकते हैं। यही हमारे जीवन में तनाव मुक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी से हम माला के रूप में जिस प्रकार पुष्प की माला बनाए जाते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन के हर क्षण को प्रसन्न और
सुख की अनुभूति प्राप्त करके जीवन को उत्तम बना करके प्रत्येक मानव में अच्छे भावों का सृजन कर सकते हैं। सबके मंगल हो इसकी कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग पर सबका हार्दिक स्वागत है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।